हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है। सो फ्रेंड्स, रीडिंग मंडे से आएगी बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्रेक। सो मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, इस वजह से रीडिंग्स नहीं आएंगी। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, इसलिए मैं अनाउंस कर रही हूँ मंडे से अब रीडिंग्स आएंगी। सो यस, ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखने लगे हैं आपके पार्टनर के लिए। फिर हम आपके पार्टनर की देखेंगे आपके लिए और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि आप इस वक्त अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ऑब्वियसली, इसलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप ने मे बी उनको कोई टेक्स्ट किया है और आप वेट कर रहे हैं उनके रिप्लाई का, बट यू आर वेरी क्यूरियस, आप उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। यू नीड इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और आप देख रहे हैं उनका सोशल मीडिया। ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा तो रीडिंग बिल्कुल आपकी है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यू नीड क्लैरिटी, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड द टावर। बॉटम पर वी हैव द एम्परर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी जब मैंने शफलिंग शुरू की थी तब भी एम्परर नज़र आया था। सो दिस इज़ योर एनर्जी। आई रियली फील कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज हैं। आई ऑल्सो फील कि आप जिम्मेदारी लेने वाले इंसान हैं, आप मच्योर हैं एंड आपका इस तरह का माइंडसेट है कि आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन। सो यू आर वेरी पावरफुल। जिस चीज़ के ऊपर आप अपना माइंड सेट करते हैं आप वो चीज़ ज़रूर करते हैं, बट इस सिचुएशन में आप इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑब्वियसली रेसिप्रोकेट होना ज़रूरी है, चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। आप अकेले तो हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, सामने वाली की विल भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर टावर मोमेंट्स क्रिएट कर रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में, बिकॉज यू आर टोटली रेडी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं, आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं, आप चीज़ों को बस करने के लिए रेडी हैं। यू आर गोइंग फॉर इट। आपके बस में जो हो सकता है आप वो सब करने के लिए रेडी हैं। आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, मैंने इस इंसान को चूज़ कर लिया है, अब नो मैटर व्हाट आगे जो भी रास्ता है मुझे इसके साथ चलना है, मुझे इसके लिए सब कुछ करना है, ऑलरेडी मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। आप ऐसा सोचते हैं। सो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, वेरी मच्योर ऑल्सो, वाइज एंड ऑब्वियसली आपकी ये सोच है कि कल को भी अगर जो भी स्टेप्स नेसेसरी आपने इस कनेक्शन के लिए लेने हैं तो वो आज क्यों नहीं लिए जा सकते हैं। सो आप हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हैं। इस कनेक्शन में अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप रेडी हैं और हर तरह से अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। सो यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्सन और बस आप तो मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आई रियली फील कि आप
नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रेडी हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनियन और समथिंग. ये बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा डीप है. समथिंग वेरी प्रैक्टिकल जो आप इस वक्त डिमांड कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं. आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इट्स नाउ और नेवर. जो भी करना है अब करना है, बस डिले नहीं होना चाहिए. समथिंग लाइक दैट, एंड यू वांट क्लैरिटी. सो यहाँ पर एरीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है. अभी हम आपके पर्सन के लिए भी स्प्रेड करेंगे तो कुछ और स्टार साइंस भी आ जाएंगे. सो आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आपका इस वक्त ये माइंडसेट है कि आई एम गोना मेक थिंग्स हैपन नो मैटर व्हाट. बट इसमें फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है कि सामने से आपके पर्सन की तरफ से शायद गो अहेड नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. इस वजह से आपको तकलीफ़ भी होती होगी ऑब्वियसली, कि आप ऑल आउट जा रहे हैं, किसी के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, बट वहाँ से वो वाली एफ़र्ट आपको शायद नज़र नहीं आ रही है. सो ऐसा भी लगता है विद दिस एम्परर हेयर कि इस कनेक्शन में लीड आप कर रहे हैं, ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आप हैं. हो सकता है कि उनको भी अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है. सो चीज़ें इम्बैलेंस हैं. ऐसे लगता है कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इस वक्त. दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो स्पेशली अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है मैस्कुलिन एनर्जी, और शायद आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है ताकि आप डिटैच हों थोड़ा सा, अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में आए एम्परर के बजाय. एक्शन नहीं लें, अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें. आप सारी की सारी जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता है. कुछ जिम्मेदारी आपको अपने पार्टनर को भी देनी होती है. एंड इवन इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस, हो सकता है कि आपको अभी भी अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने की ज़रूरत है ताकि आप थोड़ा रिसेप्टिव हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनके लिए कर लिया है. सो इस तरह से थोड़ा सा एक एनर्जी का इम्बैलेंस नज़र आ रहा है डेफिनेटली आप लोगों की सिचुएशन में, और इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. और चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही हैं जैसी आप चाहते हैं. सो आपको थोड़े से स्टेप्स पीछे लेने चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एक्शन वाली एनर्जी में हैं. ठीक है, इंसान को होना भी चाहिए इस तरह से, बट थोड़ा बैलेंस करके, जैसा मैंने आपको बताया. सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और ये मुझे आपकी फीलिंग्स लग रही हैं. सो अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट कर गया है. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इंट्रो पूरा नहीं सुना है, मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ कि मंडे से रीडिंग्स आना शुरू होंगी, बिकॉज़ आई एम टेकिंग अ ब्रेक. मैं बिज़ी हूँ. सो मंडे से रीडिंग्स आना शुरू हो जाएंगी. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है. तो मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर नहीं की थी. जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको पता है, मेरे पास एक कैट थी जो डिसेबल थी और उसका इलाज चल रहा था. सो आई लॉस्ट माई कैट. उप्स. सो अ फ्यू डेज़ बैक वो सरवाइव नहीं कर सकी. जो उसको इंजरी थी वो तो उसकी हील हो गई थी, बट उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से सरवाइव नहीं कर सकी. सो आई वॉज वेरी अपसेट, डेविस्टेटेड एक्चुअली, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसके साथ बहुत अटैच थी. उसका हर काम मैंने करना होता था, उसको दवाई पिलाना, उसको खाना देना, उसके साथ खेलना. सो मैंने नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ, बट वो सरवाइव नहीं कर सकी. सो एनीवे, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. आपके पर्सन की फीलिंग्स. सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये इंसान इस वक्त डिफेंसिव हैं, राइट? हो सकता है उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है. वो आप जब उन्हें कन्फ्रंट करते हैं किसी इशू पर, वो डिफेंसिव हो जाते हैं.
गार्डेड। ऑल्सो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट या और लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं इस कनेक्शन के। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान फाइट तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, गिव अप नहीं किया है उन्होंने। बट लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए उनकी फीलिंग्स। ओके सो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद द वर्ल्ड। टेम्परेंस, डेफिनेटली कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, बट यहाँ पर कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं आप लोगों के। ओके सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बट नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। आप वही बात कि आप ज़्यादा एक्शन वाली एनर्जी में हैं। सो टावर मोमेंट्स डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान आ रहे हैं, क्योंकि आप कंफर्मेशन आ गई है, दोनों की एनर्जी में आया है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब नहीं हैं अभी उनके पास, डिलेज हैं आपके पर्सन की तरफ से, एंड यू आर जस्ट रेडी टू move things forward and manifest something, justice and seven of swords, and you feel like they are not being honest, they are not being open. ओके डेथ यहाँ पर भी आ गया है। डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा डिलेज हैं और आप बिल्कुल रेडी हैं। आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त, यही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो आई डेफिनेटली सी हेयर वही मैसेज जो पहले आ रहा था कि आप दोनों को अपनी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा बैक ऑफ करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा लेवल अप होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये इंसान को अब ये बहुत टू मच फेमिनिन एनर्जी में है इस वक्त। सो उनको अपनी थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी में आने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फेमिनिन साइड पर जाने की ज़रूरत है। दोनों का इम्बैलेंस डेफिनेटली नज़र आ रहा है, इसलिए टेम्परेंस भी यहाँ पर आया है, बैलेंस की ज़रूरत है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, अपसेट हैं ये इंसान, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर इस वक्त पूरा नहीं उतर सकते हैं। आप जो भी कह रहे हैं दैट्स राइट, आप राइट पर हैं, हक पर हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, बट वो शायद आपके साथ इंसाफ कर नहीं पा रहे हैं इस वक्त। उनको डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि दे आर बीइंग अनफेयर। कुछ चीज़ें वो आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं बिकॉज़ आप परेशान हो जाएंगे। आई ऑल्सो फील 12-12 मैंने वीडियो में देखा, किसी के लिए साइन हो सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा 12-12 एंजल नंबर। सो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके और आपके पर्सन की ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो आई डू फील कि ये इंसान आपके ऊपर इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, दे जस्ट नीड सम टाइम, पेशेंस। 2 दफ़ा पेशेंस की बात हो रही है। फेयर होना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ, बट फॉर सम रीज़न वो ये सोच रहे हैं कि अभी वो नहीं हो सकता जो आपकी डिमांड है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आपसे एग्री करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो आपसे एग्री करने के बावजूद भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, या वो चीज़ नहीं हो सकती जो आपकी डिमांड है या जो आप चाहते हैं। अब सबके लिए ये मैसेज डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है आप शादी करना चाहते हैं और वो रेडी नहीं है। हो सकता है आपकी शादी हुई भी है बट आप अलहदा रहना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, बट वो उसके लिए रेडी नहीं है अभी। सो कुछ भी हो सकता है। कोई बच्चों के हवाले से डिसीजन हो सकता है, अगर आप लोगों के बच्चे हैं और वो उसके लिए रेडी नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। मे बी आप जॉब करना चाहती हैं, वो उसके लिए रेडी नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप जॉब करें। सो XYZ कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आपकी बाउंड्रीज़ या जो भी आपने कहा है वो उसके लिए अभी रेडी नहीं है। यहाँ पे डिलेज हैं, दे नीड टाइम, पेशेंस, दे वांट टू बी फेयर, बट दे जस्ट फील कि दे जस्ट कांट, राइट। तो ये इंसान अभी, उनके पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, उनके पास आपको देने के लिए क्लैरिटी नहीं है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम और यहीं से सारे टावर मोमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम है। क्योंकि आप तो रेडी हैं, आपकी एनर्जी में हमने देखा कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, आप हर तरह से सल्यूशन देने के लिए रेडी हैं, सिचुएशन के लिए सल्यूशन निकालने के लिए रेडी हैं। आपके पास कुछ सल्यूशंस हैं भी, आपने उनको दिए भी हैं, आपने उनको हर रास्ता दिखाने की कोशिश की है। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपने दम पर भी कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसलिए भी वो आपके सल्यूशंस पर नहीं एग्री कर रहे हैं। सो आप दोनों इस वक्त बेसिकली एग्री नहीं कर पा रहे हैं, और आप दोनों के अपने अपने रीज़न्स हैं जो कि सही हैं अपनी अपनी जगह पर, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि सही आप भी कह रहे हैं, सही आपके पर्सन भी कह रहे हैं। आई डोंट फील कि ये इंसान धोखेबाज हैं या कोई ऐसी चीज़ है, आई डोंट फील दैट।
कुछ जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं आपके पर्सन के। बट अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन धोखेबाज हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। बट जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई डू फील के ये इंसान के दिल में आपके लिए जेन्युइन लव है। वो फेयर होना चाहते हैं, बट वो फील करते हैं कि वो बिल्कुल बेबस हैं, वो क्या करें, राइट। सो बेबसी वाली एनर्जी है। दे रियली वाना बी विद यू। आपके दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो। और अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली आप लोगों का कनेक्शन डबल चैलेंजिंग है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बैठकर बात नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। बट आई रियली फील कि उसके अलावा ये इंसान, दे जस्ट नीड टाइम। आई फील कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बात है कि आपने उनसे बोला है कि आई जस्ट कांट वेस्ट माई टाइम, राइट। आपने उनसे ये बोला है and they need time. So there is something about time. I think it's all about time, right? So time का बहुत इशू चल रहा है। So ये इंसान की फीलिंग्स तो हैं आपके लिए। आई डोंट नो आप लोगों की बातचीत चल रही है या नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। So ये देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स, मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट पॉइंट्स तक रीडिंग को देखते हैं, पूरी रीडिंग सब लोग नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने अब तीसरी बार अनाउंस करने लगी हूँ कि मंडे से रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्रेक। और मेरी हेल्थ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। मंडे से रीडिंग आ जाएगी। आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, एंड मे बी मुझे कहीं जाना भी पड़ जाए, इस वजह से रीडिंग नहीं आएगी, अब मंडे को आएगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सब की सब टाइमलेस हैं। Okay, so we have imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. तो ये तो मैसेज बड़ा ही क्लियर है कि परफेक्शन मत ढूंढें कभी भी, क्योंकि परफेक्शन ढूंढने वाला इंसान अकेला रह जाता है। We have trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. हो सकता है आपके पर्सन के कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, बट इसमें ना मैसेज ये भी आ रहा है कि ठीक है, कुछ इम्परफेक्शंस होती हैं और वही ज़िंदगी का हिस्सा है। लव इज़ अ ब्यूटीफुल मेस, जैसे कि इसमें कार्ड में बताया है। सो आपने ट्रस्ट करना है किसी के एक्शंस पर। आपने देखना है कि उनके वर्ड्स उनके एक्शंस के साथ मैच होते हैं या नहीं। डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। कुछ लोगों के लिए कोई लिटरली न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और ये अपॉर्चुनिटी खुद आपकी तरफ आएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और यही इंसान आपको लगेगा कि एक न्यू इंसान है। ये इंसान खुद आपकी तरफ आएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी उनके साथ आपको मिलेगी। एंड डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। सो हर चीज़ परफेक्ट डिवाइन टाइम में हो रही है। इसके ऊपर क्या टाइम है? इट्स 2 होने वाले हैं इसमें 2 आई थिंक, या 10:10। 10:10 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10:10 यस। सो देख लीजिएगा 10:10 एंजल नंबर। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है? वी हैव ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। वाओ! सो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान अचानक से आपको कॉल करें और आपको बोलें कि तैयार हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं सैर करने या कुछ। डेफिनेटली ये हो सकता है। ट्विन फ्लेम, वाओ! ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टूवर्ड्स देम। सो ब्यूटिफुल कार्ड।
एंड देन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी आ सकती है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। सो इससे ये लगता है कि दिस इज़ एन ओल्ड पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है कोई न्यू भी आ रहा है और कोई ओल्ड भी आ रहा है। एंड देन स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो दिस इज़ अबाउट हीलिंग, होप, फेथ। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आई रियली फील कि अचानक से ये इंसान आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे बोल सकते हैं कि तैयार हो जाओ, वी आर गोइंग समवेयर, खाना खाने जा रहे हैं या सैर करने जा रहे हैं, मुलाकात हो सकती है, माफ़ी मांग सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और फिर आपने देखना है, नोटिस करना है कि उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच होते हैं या नहीं। ऑब्वियसली फिर वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। सो बॉटम पर वी हैव हार्ट ब्रेक्स। हो सकता है इस वक्त आपका दिल काफ़ी दुखा हुआ है, बट गिफ्ट, इस हार्ट ब्रेक के पीछे भी गिफ्ट है और बहुत जल्द आप लोग साथ होने वाले हैं विद दिस टुगेदर। वाओ, दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। अभी आप लोग हार्ट ब्रोकन है, बट इस सिचुएशन के पीछे कोई गिफ्ट है, या लिटरली ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देंगे और बहुत जल्द आप साथ होने वाले हैं विद दिस टुगेदर कार्ड। वेरी नाइस। सो अब हम आपके लिए ओवरऑल जनरली इस कनेक्शन के ऊपर गाइडेंस ले लेते हैं। जनरली इस कनेक्शन के बारे में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। वाओ, ट्रस्ट का मैसेज इतनी दफ़ा आ गया, अबंडेंस। सो ये कनेक्शन एक बहुत अबंडेंट कनेक्शन हो सकता है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये भी ट्रस्ट, ये भी ट्रस्ट, ये भी ट्रस्ट, ये भी ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना होगा, राइट? और थोड़ा थोड़ा आपने थोड़ा देखना भी है। वही बात, एक्शंस और वर्ड्स मैच करने चाहिए। देन वी हैव नो, अगर अभी कुछ नहीं हो रहा बट ट्रस्ट करें कि होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी बेशक कुछ भी नहीं हो रहा, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट अगले कुछ महीनों में आपको कुछ नज़र आएगा। देन हेल्पफुल पीपल, हो सकता है कि आपकी इस जर्नी पर कुछ लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके पर्सन को सपोर्ट मिलेगी। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन एक अबंडेंट कनेक्शन हो सकता है, बट गिव दिस सिचुएशन सम टाइम। अपनी आप यूँ कह लीजिए अपने ड्रीम्स पर आप ट्रस्ट रखें, फेथ रखें दैट एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ 4th टाइम कि मंडे से रीडिंग्स आना स्टार्ट होंगी। अब मंडे तक रीडिंग नहीं आएगी बिकॉज आई एम टेकिंग अ ब्रेक। मैं बिज़ी हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बट मंडे से रीडिंग्स दोबारा आना स्टार्ट होंगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, एंड थैंक यू सो मच एडवांस में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आई नीड योर प्रेयर्स। FTLLE। सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड, जिसको हम कंसिडर समटाइम्स करते हैं फॉलो योर इंटुइशन। 333666 I 33L99 Z1 GV 777 999 DM GS CTP D K Q C 111 P and S। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।